सुखदेव जी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भाई। हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है हिरण्याक्ष। एक बार हिरण्याक्ष ने बहुत दंड किया, तब प्रभु ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वराह अवतार धारण किया। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय हो। छोटे भाई को भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रभु से शत्रुता ले ली कि इसने मेरे भाई को मारा है, मैं नारायण को मार डालूंगा। अब नारायण से लड़ना है तो शक्ति भी होना चाहिए, तो चला गया तपस्या करने। इधर तपस्या करने गया और उधर पीछे से देवताओं ने, इनकी पत्नी है कयाधु, उनके 3 पुत्र थे तो तीनों पुत्रों को मार दिया। जब तपस्या करके आया पता चला कि 3 पुत्र देवताओं ने मार दिए, अब तो और करनी दुश्मनी हो गई महाराज। तब इनकी 4थी संतान हुई और नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद जैसी संतान जिसके जीवन में मैया कयाधु जब भी भजन भक्ति कहीं भी जाती, पूजन पाठ सब में प्रहलाद जी को अपने साथ रखती और परिणाम हुआ कि प्रहलाद जी भी प्रभु के भक्त हो गए। थोड़े बड़े हुए, शिक्षा के लिए गुरुकुल गए। एक दिन की बात, सभा लगी थी, सिंहासन में हिरण्यकश्यप बैठा था। उसी सभा में आज गुरु जी के साथ प्रहलाद जी आए। अब जैसे ही प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यप उठा, दौड़ कर गए और अपने पुत्र को अंक में भर लिया। बेटा आए हो, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा बताओ हमें। जैसे ही प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो बस इतना ही जाना है कि संसार में हम जहाँ कहीं भी सुख की कामना करते हैं, सुख कहीं नहीं, सुख तो भगवान के भजन में है, नारायण के नाम में है, इसलिए नारायण नारायण किया करो। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। दोनों गुरु हैं षंड और अमर्क, इन्हें उल्हाना देने लगे। ये क्या सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को? मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज के बाद यदि इसने शत्रु का नाम लिया तो तुम्हारे शीश धड़ से अलग कर दूंगा। गुरुजी घबरा गए, प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी आए। आज फिर पिताजी ने अंक में भर लिया। फिर पूछते हैं, बेटा बताओ क्या सीखे हो गुरुकुल में? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने तो इतना ही जाना है कि भगवान के चरणों की भक्ति करो, और भक्ति करने के 9 साधन हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। प्रभु भगवान की भक्ति करना, नारायण का नाम भजना। आज फिर हिरण्यकश्यप ने क्रोधित हो गया। अब प्रहलाद जी को मारने के कई प्रयास किए। कभी हाथी के नीचे डाल दिया, कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी बहन होलिका के साथ आग में बिठा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। भगवान के भक्त का भला कोई बाल बांका कर सकता है? गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में अब तो महाराज बड़ी कड़ाई है प्रहलाद जी के साथ। प्रहलाद जी जैसे ही नारायण का नाम एक बार लेते, गुरुजी बहुत मारते, बहुत मारते। एक दिन की बात, प्रहलाद जी बैठे हुए थे, शिष्य आए, चारों ओर से घेर लिए प्रहलाद जी को और कहते, प्रहलाद तुम हमारे साथ पढ़ते हो, हमारे मित्र हो, और तुम्हें गुरुजी मारते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। गुरुजी कहते हैं कि नारायण का नाम मत लो, भजन मत करो तो मत करो, मान जाओ गुरुजी की बात, बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद जी मुस्कुराते, भैया यदि बचपन से भजन की आदत नहीं डालेंगे तो बुढ़ापे में होने वाला नहीं। जिस प्रकार जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो घड़ा जब कच्चा होता है तो चाहे जैसी आकृति दे, चाहे जैसा स्वरूप दे, और एक बार यदि घड़ा पक गया तो उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते, फूट जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। उसी प्रकार यदि बचपन से भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं। चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? आज हम भजन खेलेंगे। प्रहलाद जी खड़े हुए, दौड़ कर गए। किसी के हाथ में ढोलक, किसी के हाथ में मंजीरे, किसी के हाथ में तासे, और जिसके हाथ में कुछ नहीं वो ताली बजाकर प्रभु का भजन कर रहे हैं।
भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण चल रहा था तो आवाज उधर गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने सुना ये तो नारायण नारायण कर रहा है, हिरण्यकश्यप सुन लेगा तो मार डालेगा। सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर रोको। सैनिक रोकने आए, जैसे ही पकड़ा ऐसा करंट लगा वो भी नाचने लगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण देखा शंडा मर्कने की सैनिक अभी तक नहीं आई और ये कीर्तन बंद नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप सुन लेगा तो हमारे शीशे ही काट देगा। अब दोनों गुरुजी आए और दोनों गुरुजी तो छोटे छोटे, जैसे ही आए रोकने के लिए आज दोनों शिष्यों ने, आज सभी ने दोनों गुरुजी को गोद में उठाया और उछाल उछाल कर गाते हैं क्या, वो भज मन नारायण नारायण भज नारायण
हिरण्यकश्यप आ गया, चंडामर्क को दूर फेंका, प्रहलाद जी की गर्दन पकड़ी। तुम लोगों से तो बाद में निपटूंगा, तू बता, बहुत नारायण नारायण करता है, बता कहाँ है तेरा नारायण, बुला, आज तेरे नारायण से निपटूंगा, बुला तेरे नारायण को, कहाँ है नारायण। प्रहलाद जी हंसने लगे, अरे पिताजी आपको तो पूछना भी नहीं आता, पूछते हो नारायण कहाँ है, अरे ये पूछो नारायण कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो कण-कण में है, मुझे तो इस खंबे में भी भगवान का दर्शन होता है, इस खंबे में, इसमें तेरा नारायण है, रुक अभी देखता। आज गदा उठाई हिरण्यकश्यप ने, जोर का प्रहार किया खंबे पर और खंबा फूट गया। एक भक्त की राजी पर आज भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, सिंह का मुख है, जोर जोर से हुकारे भर रहे हैं। आज हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध हो रहा। युद्ध चलते 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 शाम हुई, गोधूल की बेला में आज प्रभु ने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और जोर जोर से हुकारे भर के कहते हैं, अब हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों, हमें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। प्रभु कहते हैं, मैंने सारे वरदान पूरे कर दिए, अब तो मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे वरदान है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। प्रभु कहते, मूर्ख देख अभी क्या है, ना दिन है ना रात है, ये तो सांझ का समय है, गोधूल की बेला, अब हम तुझे मारें, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि हम ना भीतर मरे ना बाहर मरे। बोले, मूर्ख देख तू कहाँ है, तू ना भीतर है ना बाहर है, तू तो चौखट पर है, अब हम तुझे मारे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि हम ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। प्रभु कहते, मूर्ख, मैं ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, आज मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि हम ना आकाश में मरे ना धरती में मरे। प्रभु कहते, देख तू कहाँ है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू तो मेरी गोद में है, अब हम तुझे मारे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें वरदान है कि 12 महीने में हम किसी भी महीने में मर नहीं सकते। प्रभु मुस्कुराते हैं, मूर्ख, मैंने तेरे लिए स्पेशली 13वां महीना बनवाया है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, ये हिरण्यकश्यप के लिए बना है, तो 13वां महीना तेरे लिए है। हिरण्यकश्यप बोला, 13वां महीना बनाया तो बता देते, हम ये भी मांग लेते, फिर भी नहीं मार सकते। हमें एक सबसे बड़ा वरदान है, क्या, हमें ब्रह्मा से वरदान मिला है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि की किसी भी चीज से हम मर नहीं सकते। अब भगवान जोर जोर से हंसते हैं, मूर्ख, अब तू मरने वाला है तो तुझे बता दूं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो तुम कौन हो, मैं ही नारायण हूँ। और आज नरसिंह भगवान ने जोर से हुकारे भर के दोनों हाथों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल कर गले में धारण कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, उद्धार हुआ। अभी भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, नरसंहार करने उतर आए, तब सभी देवता आ गए और आज सारे देवताओं ने मिलकर प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के सामने खड़ा कर दिया। अब जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया, अपनी गोद में बैठा लिए और जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है ना, चाटती है, आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटते हैं और कहते, मांगो बेटा, क्या वरदान मांगते हो। प्रहलाद जी कहते, प्रभु देना है तो इतना दे दो कि मेरे पिताजी तो दैत्य थे, दुष्ट थे, आपसे शत्रुता करते थे, लेकिन इतना कर दो कि इन्हें मुक्ति मिल जाए, इन्हें मोक्ष मिल जाए।
प्रभु कहते हैं प्रहलाद, तेरे जैसी संतान जिस खानदान में है, तेरी तो पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी तर गई। इस प्रकार प्रभु प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं। एक भक्त की राजी पर भगवान नर और सिंह बनकर आ गए।